some applications of trigonometry exercise 9.1 question number 15. A state highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at angle of depression of 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the टावर. क्या दिया गया है क्वेश्चन में? एक स्टेट हाईवे है, फिगर ड्रॉ करते हैं. ये जो है स्टेट हाईवे है और क्या है? एक टावर है. हमने टावर को क्या मान लिया? ये जो है हमारी टावर है और इसकी हाइट को क्या मान लिया? ए बी. अब आगे क्या गिवन है? ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर. टावर के टॉप पर क्या है? एक मैन जो है स्टैंडिंग है और वो ऑब्जर्व करता है एक कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. यानी यहां से वो ऑब्जर्व करता है किसको? एक कार को. एक कार को देखता है. सपोज वो कार जो है इस पॉइंट पर है तो ऊपर से नीचे की तरफ जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं. तो यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. अब ये जो मैन है यहाँ पर स्टैंडिंग है, इसकी आई से यानी इस पॉइंट से जहां से देखा जाता है और जिस पॉइंट को देखा जाता है वहां से वहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? लाइन ऑफ साइट. यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? लाइन ऑफ साइट. हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट के बीच, वो एंगल हमारा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन. और ये एंगल जो है कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का. अब ये जो लाइन है इस लाइन के क्या है? पैरेलल. इसके लिए ये जो लाइन है हमारी कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल. और इस लाइन को क्या नाम देते हैं? ए सी. ये लाइन हो गई हमारी ए सी. ये कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल. अब ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का. कैसे एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल. कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल. अब क्या है? which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. अब वो कार यहाँ से क्या करती है? टावर के फुट की तरफ जाती है. यानी यहाँ से, और ये टावर का फुट है, यहाँ से वो कार ऐसे टावर के फुट की तरफ जाती है यूनिफॉर्म स्पीड पर. यानी उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होता है, उसकी स्पीड जो है वो सेम रहती है. 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या पाया? 60 डिग्री का हो गया. यानी यहां से वो कार जो है 6 सेकंड के बाद सपोज यहाँ पर आती है, फिर यहाँ पर जो मैन स्टैंडिंग था उसकी आई के अकॉर्डिंग जो एंगल बनता है यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितने डिग्री का बन जाता है? 60 डिग्री का. कितने का बन जाता है ये एंगल? 60 डिग्री का बन जाता है. यानी सपोज 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड लेटर, वो 6 सेकंड के बाद जो कार है इस पॉइंट पर आती है, डी पॉइंट पर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी यहां से इस पॉइंट से, ए पॉइंट से वो देखता है और डी पॉइंट को देखता है. ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है ए डी, ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट. हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच ये जो एंगल बना, ये कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का. अब ये जो लाइन है इस लाइन के क्या है? पैरेलल. इसके लिए ये जो एडी है ये कैसी लाइन बनी? ट्रांसवर्सल. इसलिए ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का. अल्टरनेट एंगल से. अब ए बी हमारी टावर है, टावर की हाइट हो गई और सी डी जो है
क्या है, जो डिस्टेंस जो है कार ने जो है यहां से इस पॉइंट तक आने में कवर किया है, तो हमें फाइंड करना है द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ये जो कार यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ यानी टावर के फुट तक आने में उसको कितना टाइम लगा है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हमने क्या माना, ए बी जो है वो हाइट है टावर की। लेट ए बी द हाइट ऑफ ए टावर, हाइट ऑफ ए टावर, हाइट ऑफ ए टावर। और यहां पर हमने जो कार की जो स्पीड है वो कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो हम उसकी स्पीड को क्या मान लेते हैं यहाँ पे, x मीटर पर सेकेंड। लेट द स्पीड ऑफ ए कार इक्वल क्या मान लिया, x मीटर पर सेकेंड। ये कार की क्या हो गई, स्पीड। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना था कि जो कार है उसने कितना टाइम लिया यहां से यहां तक पहुंचने में, उस कार ने कितना टाइम लिया टावर के फुट तक पहुंचने पे, ये हमें फाइंड करना है। लेट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द foot of the tower, foot of the tower, टावर के फुट तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया, हम ये टाइम मान लेते हैं t सेकेंड। कितना मान लिया ये टाइम, t सेकेंड। नाउ अब हम CD जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का ये फाइंड करते हैं। डिस्टेंस CD इक्वल क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब यहां से यहां तक पहुंचने में जो कार है उसकी स्पीड क्या थी, हमने यूनिफॉर्म स्पीड है कार की, सेम है, स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो क्या मानी है, x मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, x, और टाइम जो है यहां से यहां तक आने में कार को कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड, यानी यहाँ पे टाइम कितना है 6, तो डिस्टेंस कितना हो गया 6x मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया 6x मीटर। कितना डिस्टेंस है, 6x मीटर, CD जो डिस्टेंस है। अब हम BD का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस BD इक्वल है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड क्या है, स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होता, तो स्पीड हमने क्या मानी x, और टाइम यहाँ पर क्या है, B से D तक जाने में कार ने कितना टाइम लिया, वो टाइम हमने क्या माना है t सेकेंड, कि उसको कितना टाइम लगा है, t सेकेंड लगे हैं, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे t, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया xt मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है ये आ गया हमारा xt मीटर। अब हम सोल्व करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं ABD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABD। इन ट्रायंगल ABD, अब ABD ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है, बेस, इससे हम ये क्या निकाल सकते हैं, इसकी हाइट। AB जो टावर की हाइट है ये यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे जो टावर है AB उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, यहाँ पे बेस गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल ABD में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या है BD,
ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस, क्योंकि एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का ड्रॉ किया गया है, तो क्या होगा यहाँ पे tan 60 डिग्री, P बाय B क्या होता है 10, और एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब AB बाय में BD क्या है यहाँ पे XT, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड में इक्वल से इधर आएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, AB इक्वल क्या आ गया यहाँ से √3XT, ये हो गई यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ट्रायंगल ABC, नाउ ट्रायंगल ABC, अब ABC में जो है AB जो है परपेंडिकुलर है, AB बाय में BC, ये और BC कैसे बनी है, पहले BC लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, क्या हो जाएगा tan 30, P बाय में B क्या होता है 10, और एंगल कितना है ट्रायंगल में 30 डिग्री, क्योंकि जो एंगल दूर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और जो एंगल पास होता है किसी ऑब्जेक्ट के वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ ये जो बड़ी ट्रायंगल है ABC, इसमें जो एंगल है वो कितने डिग्री का गिवन है, 30 डिग्री का। तो AB बाय में BC कैसे मिला, CD प्लस BD। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय में √3, क्या होती है 1 बाय √3। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या पहले वैल्यू पुट करते हैं, AB बाय में CD यहाँ पे क्या है 6x प्लस BD की वैल्यू क्या है XT इक्वल 1 बाय में √3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, यहाँ से क्या हो जाएगा, √3AB इक्वल 6x प्लस में XT। अब क्या करेंगे, AB की वैल्यू जो है फर्स्ट से हमने क्या फाइंड की थी, √3XT, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट √3 मल्टीप्लाई AB की वैल्यू फर्स्ट से यहाँ पे क्या रखें, √3XT AB की वैल्यू √3XT इक्वल 6x प्लस XT। अब √3 क्या हो जाएगा, 3XT इक्वल 6x प्लस XT। अब XT को हम इक्वल से इधर लेकर के आएंगे, क्या हो जाएगा, 3XT माइनस XT इक्वल 6x। अब यहाँ से सेपरेट करेंगे, 2XT इक्वल 6x, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, t इक्वल 6 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी t की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 3 सेकेंड। लास्ट में क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इक्वल 3 सेकेंड। लास्ट में क्या लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इक्वल 3 सेकेंड, यानी जो कार है उसको कितना टाइम लगा टावर के फुट तक पहुंचने में, डी पॉइंट से कितना टाइम लगता है, 3 सेकेंड।